बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद नासिर आहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल maths.in। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.8 सॉल्व की थी, जिसके अंदर टेलर सीरीज और मैक्लारन सीरीज को डिस्कस किया गया था और उनके रिलेटेड क्वेश्चन जो थे हमने सॉल्व किए थे। आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोगों ने इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मिनिमा जो है उसको हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 है वो सॉल्व करेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है और लॉन्ग क्वेश्चन के भी चांसेस होते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। और साथ ही प्रीवियस लेक्चर जितने भी हैं उनके लिंक्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप लोग वहां से प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। और लेक्चर देखने के बाद अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं और दूसरे जो लोग मैथ्स लवर्स हैं उनके पास जो लेक्चर्स हैं वो पहुंचते रहें। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.9 सॉल्व करनी है, जिसके अंदर हमारे पास गिवन है इंक्रीजिंग फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल और फिर डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है? इफ एफ सिंगल प्राइम ऑफ एक्स इज पॉजिटिव इज गिवन इंटरवल। अगर आपके पास क्या है कि एक फंक्शन है उसका सिंगल डेरिवेटिव ले और पॉजिटिव हो, उस इंटरवल के अंदर जो सवाल के अंदर आपको गिवन होगा हमेशा वो इंटरवल दिया जाता है कि यहां से यहां तक आपने वो वैल्यू लेनी है चेक करने के लिए। और दूसरी डेफिनेशन क्या है? एफ इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल ए बी इफ एफ ऑफ एक्स टू इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स वन। अगर एफ ऑफ एक्स टू जो है वो एफ ऑफ एक्स वन से क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए, तो हम क्या कहते हैं कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। और उसने ये भी कहा है कि जो x2 है वो x1 से क्या है, बड़ा है। दूसरी डेफिनेशन है डिक्रीजिंग फंक्शन की। इफ एफ सिंगल प्राइम ऑफ x इज पॉजिटिव इज नेगेटिव, सॉरी दिया गया इफ एफ सिंगल प्राइम ऑफ x इज नेगेटिव इन गिवन इंटरवल ए बी आर। पहले तो यह है कि अगर आप सिंगल डेरिवेटिव लेते हैं और वो नेगेटिव वैल्यू देता है जो आपको इंटरवल गिवन होता है तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। अगर पॉजिटिव वैल्यू देता है इंटरवल के अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव तो फंक्शन इंक्रीजिंग, और अगर नेगेटिव वैल्यू दे तो वो फंक्शन आपके पास डिक्रीजिंग आ जाता है। दूसरी डेफिनेशन है एफ इज डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल ए बी इफ एफ ऑफ एक्स टू इज लेस देन एफ ऑफ एक्स वन वेयर एवर एक्स टू इज ग्रेटर देन एक्स वन, जहां पे आपके पास एक्स टू क्या है वो एक्स वन से ग्रेटर है। तो ये दो छोटी सी डेफिनेशंस हैं। अब हम लोग 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके कुछ पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं 2.9 की तरफ। 2.9 के क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है डिटरमाइन द इंटरवल्स इन विच एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द डोमेन मेंशन्ड इन ईच। डोमेन आप लोगों को गिवन है, इनपुट आपके पास गिवन है, मतलब इंटरवल आपके पास गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो पार्ट 1 है वो लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। इंटरवल क्या है कि एक्स जो है आपका बिलोंग करता है माइनस पाई और प्लस पाई के सेंटर में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो एफ सिंगल प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास काज ऑफ एक्स आ जाएगा क्योंकि साइन का डेरिवेटिव काज होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो काज फंक्शन है, मैंने यहाँ पे क्वाड्रेंट भी मेंशन कर दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इनकी वैल्यू भी पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, पाई और माइनस पाई। काज ऑफ एक्स जो है अब वो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, और नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे देखें तो हम लोगों ने पॉइंट मालूम करना है। तो स्टेशनरी पॉइंट मालूम करने के लिए सिंगल डेरिवेटिव को जीरो के बराबर पुट किया जाता है। तो काज ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा क्योंकि हमने सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू को जीरो के बराबर पुट करना होता है। तो काज की वैल्यू जो है, एक्स की वैल्यू जो है सॉरी, वो माइनस पाई ओवर टू आ जाएगी और प्लस पाई ओवर टू आ जाएगी, क्योंकि काज की जो वैल्यू होती है
वो 90 डिग्री पे और फिर 270 पे, जो -π/2 है इसको 270 भी कहा जा सकता है। तो सब इंटरवल जब हम लोग बनाएंगे तो हमारे पास सब इंटरवल के अंदर आ जाएगा, सब इंटरवल्स आर -π/2 -π/2, फिर हमारे पास है +π/2, ये पहला इंटरवल है, फिर π/2 और पाई है, फिर उसके बाद -π और फिर -π/2 है। तो हम लोगों ने ये वैल्यूज चेक करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग देखें -π और -π/2 की वैल्यू को, तो ये हमारे पास आ रहा है f ऑफ x, f सिंगल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ x इज लेस देन। वो कहता है कि ये जो इंटरवल है -π और -π/2, यहाँ पे ये क्या होता है आपके पास, इसकी वैल्यू जो है वो कम आती है। क्यों हमारे पास कम आती है? क्योंकि ये आपके पास -π जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट है, इंटरवल के अंदर है। तो इस वजह से जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू कोई भी लेंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी हमेशा जो है वो नेगेटिव के अंदर आएगी। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। ये इंटरवल फर्स्ट के लिए हमने एक इंटरवल लिया, कोई भी आप मर्जी बेशक पहले इंटरवल ले लें। इसके बाद आपके पास है जी एफ सिंगल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। वो कहता है यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आएगा जब आप इंटरवल चूज कर रहे होंगे -π/2 और π/2। तो ये इंटरवल जब आपके पास होगा तो फिर क्या होगा कि आपके पास जो cos ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर आएगी। तो ठीक हो गई, अगर वैल्यू यहाँ पे ये ग्रेटर दे, आप चेक कर सकते हैं पुट करके, तो आपका जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग होगा। सिमिलरली आपने क्या किया, तीसरे इंटरवल ले लिया π/2 और पाई, उसके अंदर भी आप लोग क्या करेंगे, जब चेक करेंगे तो आपका जो सिंगल डेरिवेटिव है cos ऑफ एक्स जो वैल्यू आई है वो लेस आएगी π/2 और पाई के दरमियान। तो π/2 और पाई आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, वैसे भी अगर देखें तो वहाँ पे वो नेगेटिव होता है तो डिक्रीजिंग होगी वैल्यू। तो ये क्वाड्रेंट के लिहाज से आपने बताना है कि वैल्यू हमारी किस क्वाड्रेंट के अंदर आ रही है, इंटरवल किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, उसके लिहाज से आपने देख लेना है कि वो फंक्शन वहाँ पे पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी सॉल्व किया गया ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो f ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ x गिवन है, इंटरवल है -π/2 से आपके पास π/2। तो f सिंगल प्राइम ऑफ x जो हमारे पास आ जाएगा वो -sin ऑफ x आएगा। सिंगल डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट कर दिया, x की वैल्यू हमारे पास 0 आ चुकी है, मतलब sin ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो ये 0 चेक करना है -π/2 और 0 पे। तो आपका जो sin ऑफ x है उसकी वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो आ जाएगी ग्रेटर देन 0। अब असल में जो साइन ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आती है, लेकिन हमारे साइन के साथ माइनस का जो है वो साइन आ रहा है। साइन ऑफ एक्स जो है बेसिकली वो वहाँ पे आपके पास जो है वैल्यू वो नेगेटिव देगा, वो डिक्रीजिंग होगी, लेकिन ये माइनस जो है वो इसको चेंज कर देगा और ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा -π/2 और 0 के ऊपर। इसी तरह जब हम लोगों ने चेक करना है π/2 0 और π/2 के ऊपर, तो आपका जो -sin ऑफ एक्स है, सिर्फ साइन ऑफ एक्स को अगर हम देखें तो वो ग्रेटर देन 0 आता है, लेकिन जब ये -7 आ गई तो ये आपके पास लेस देन 0 आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन। दोबारा रिपीट करूंगा, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल डेरिवेटिव लिया, इंटरवल गिवन है हमारे पास, सिंगल डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट किया तो x की वैल्यू 0 आई। अब ये इंटरवल बनाने हैं, जो वैल्यू x की निकाली उसके साथ हमने जो आपके पास गिवन इंटरवल है, तो ये आ गया -π/2 और 0, फिर हमारे पास 0 और π/2 आ गया। हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल जब चेक करना -π/2 और 0 पे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगा, sin ऑफ x ग्रेटर देन 0 आएगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग कहेंगे। साइन सिर्फ होता तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता, साइन के साथ जो इलामत आ गई है, जो साइन आ गया वो माइनस है, इस वजह से वो फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है। और इसी तरह sin ऑफ x इज sin ऑफ x इज इक्वल लेस देन 0 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं सिर्फ साइन को तो वो ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन ये नेगेटिव जो है वो इसको लेस देन 0 कर रहा है और फंक्शन आपके पास क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है। थर्ड पार्ट लिखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू 4 - x⁻2 और इंटरवल जो है वो -2 से 2 के दरमियान का है। सिंगल डेरिवेटिव जब लिया है तो माइनस का 2x आया है, इसको 0 के बराबर पुट किया है तो x की वैल्यू 0 आ गई है। अब ये इंटरवल कैसे बनेगा, -2 से 0 और फिर 0 से 2, सब इंटरवल बना लिए हम लोगों ने। अब जब हम लोग -2 और 0 वाले इंटरवल लेंगे तो आपकी जो वैल्यू है -2x जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। कोई भी आप -2 और अगर 0 के दरमियान की वैल्यू पुट करें तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई जो आंसर है वो आपके पास क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0।
फॉर एग्जाम्पल -2 और 0 के सेंटर की मैं वैल्यू -1 पुट करता हूं तो ये प्लस का 2 आएगा, ये -2 इंटू -1 लिखेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 ग्रेटर देन 0 होता है तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। सिमिलरली हम लोगों ने अब क्या चेक करना किस इंटरवल पे 0 और 2 के ऊपर, जब यहाँ पे हम पुट करेंगे 0 और 2 के सेंटर का +1 ले लें, जब वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव के अंदर आएगा। जब नेगेटिव के अंदर आएगा तो वहां पे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। लास्ट पार्ट जो है वो आप लोगों ने इसका खुद हल करना है। f(x) इज इक्वल टू x⁻2 + 3x+2 सिंगल डेरिवेटिव लेंगे, वहां से आप लोगों ने स्टेशनरी पॉइंट निकाल लेने हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। वो पॉइंट निकालने के बाद आपने उनको सिंगल डेरिवेटिव के अंदर पुट करना है, इंटरवल बनाने, सॉरी पहले इंटरवल बनाने के बाद, मतलब ये -4 और 1 लिखा हुआ है, जब आप इंटरवल निकालेंगे तो वो लाजमी तौर पे -4 और 1 के दरमियान की कोई वैल्यू होगी। तो इंटरवल बनाने के बाद आपने उसको सिंगल डेरिवेटिव के अंदर पुट करके चेक करते जाना है कि अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा तो इंक्रीजिंग होगा और लेस देन 0 आ रहा होगा तो वो आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसी तरह आप चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जिसके अंदर हमें कहा गया है फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एज। एक्सट्रीम वैल्यू मालूम करनी हम लोगों ने, यहाँ पे वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग था, यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम मैक्सिमाइज मिनिमाइज फंक्शन आ गया और उसकी हमने एक्सट्रीम वैल्यू मालूम करनी है कि कहाँ पे वो मैक्सिमम होता है और कहाँ पे वो मिनिमम होता है। और एक्सट्रीम वैल्यू तब मालूम होती है जब मैक्सिमम मिनिमम चेक कर लेते हैं, पॉइंट निकालते हैं क्रिटिकल स्टेशनरी पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम होता है वो वैल्यू फिर हम फंक्शन में पुट करते हैं, वहाँ से एक्सट्रीम वैल्यू आती है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव लेते हैं, उसको 0 के बराबर पुट करते हैं, फिर डबल वैल्यू, फिर वहाँ से वैल्यू आती है सिंगल डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करने के बाद वेरिएबल की, उस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं फिर डबल डेरिवेटिव लेके उसके अंदर पुट करते हैं। वहाँ पे अगर आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा होता है तो मिनिमा रिलेटिव मिनिमा होता है, और अगर आंसर जो है वो लेस देन 0 आ रहा होता है तो रिलेटिव मैक्सिमा होता है। और जिस पे रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा होता है वो वाला जो पॉइंट होता है वो हम गिवन फंक्शन के अंदर पुट करते हैं, वहाँ से एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाती हैं। तो f(x) गिवन है 1 - x⁻3, सिंगल डेरिवेटिव लिए तो -3x⁻2 आ गया। जब पुट किया हम लोगों ने यहाँ पे 0 के बराबर सिंगल डेरिवेटिव को स्टेशनरी पॉइंट मालूम करने के लिए तो वो 0 आ गया। अब यहाँ पे डबल डेरिवेटिव लेंगे तो वो -6x आएगा। अब डबल डेरिवेटिव के अंदर अगर हम लोग 0 पुट करें तो वो 0 आता है, जो कुछ ये नहीं बताता कि वो मैक्सिमाइज है, ये मिनिमाइज है, रिलेटिव मैक्सिमा है, ये रिलेटिव मिनिमा है। तो ये लिख भी दिया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल टू डिटरमाइन द एक्सट्रीम पॉइंट। तो सेकंड डेरिवेटिव जो है वो फेल हो चुका है बताने के लिए कि ये आपके पास क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमा होगा या रिलेटिव मिनिमा होगा। पुट x इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है 0 - एप्सिलॉन करना है और फिर हम लोगों ने 0 + एप्सिलॉन करना है। तो जब पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 - एप्सिलॉन इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जब हम लोग पुट करेंगे सिंगल डेरिवेटिव के अंदर हम लोग पुट करेंगे, ये उस वक्त होता है जब आपके पास जो कोई पता नहीं चल रहा होता, टेस्ट फेल हो रहा होता है, तब आप लोग काम करते हैं कि सिंगल डेरिवेटिव के अंदर पुट कर देते हैं। तो एफ सिंगल प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास जो है वो आएगा -3 × 0 - एप्सिलॉन का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व किया तो -3 एप्सिलॉन स्क्वायर इज लेस देन 0 आ गया, क्योंकि नेगेटिव है तो लेस देन 0 होगा। अब हमने पुट कर दिया x इज इक्वल टू 0 + एप्सिलॉन। इस तरह के 2-3 सवाल ही हैं, 2 ही हैं गालिबन जो आपकी यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर होंगे, बाकी जो है वो इजी है, वो सिंपल मेथड हो जाएगा। तो x की जगह पे 0 + एप्सिलॉन जब पुट करेंगे तो एप्सिलॉन आएगा, सिंगल डेरिवेटिव जब लेंगे तो वो हमारे पास आएगा -3, सिंगल डेरिवेटिव के अंदर जब वैल्यू लेंगे तो वो आ जाएगा -3 × एप्सिलॉन का स्क्वायर, तो वो बन जाएगा -3 एप्सिलॉन का स्क्वायर इज इक्वल टू इज लेस देन, हमारे पास क्या आ गया, वो 0 आ गया। ये यहाँ पे f सिंगल प्राइम ऑफ x के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे 0 + एप्सिलॉन, तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 एप्सिलॉन स्क्वायर, और ये लेस देन क्या होता है मेरे पास, जब हमने दोनों मतलब चेक किए हैं, जब x इज इक्वल टू 0 - एप्सिलॉन चेक किया और जब हम लोगों ने 0 + एप्सिलॉन चेक किया तो चेंजिंग नज़र नहीं आई, तो हम लोग कहेंगे एज f सिंगल प्राइम ऑफ x डज नॉट चेंज इट्स साइन। उसने साइन तो चेंज नहीं ना किया, यहाँ पर भी -3 आपके पास आ गया एप्सिलॉन का स्क्वायर, यहाँ पर भी आपके पास -3 एप्सिलॉन का स्क्वायर आ गया। साइन बिफोर एंड आफ्टर x इज इक्वल टू 0, सिंस x इज इक्वल टू 0, यही आपके पास वैल्यू है। तो आपने जब फंक्शन के अंदर पुट करनी है यहाँ पे वैल्यू, तो वो आपके पास जब उसको देखेंगे तो f ऑफ x आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे 1 - 0, मतलब फंक्शन के अंदर ये जो आपके पास फंक्शन गिवन है यहाँ पे 1 - 0 तो वो 1 बन जाएगा।
तो यहाँ पे हम कहेंगे देयरफॉर 0 1, तो ये 0 और 1 जो है उसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मतलब ये आपके पास उसकी वैल्यूज आ चुकी हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज जो होती हैं। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 2 माइनस एक्स माइनस 2। सिंगल डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2x माइनस 1 आ जाएगा, और इसको जब 0 के बराबर पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 1/2। और ये साथ ही डबल डेरिवेटिव मैंने 2 भी ले लिया, मतलब जब 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2x आ जाएगा डबल। अब हमने क्या करना है कि ये जो x मालूम किया है सिंगल डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करने के बाद 1/2, इसको हम लोग पुट करेंगे डबल डेरिवेटिव के अंदर, तो डबल डेरिवेटिव 2x की तो गुंजाइश ही नहीं है। तो एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डबल प्राइम ऑफ 1/2, तो आंसर 2 आ गया। और आंसर जो है वो हमारे पास क्या आया है, पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव का मतलब ये ग्रेटर देन 0 आया है। अगर ग्रेटर देन 0 हो तो मिनिमम होता है, तो मिनिमम ये हमारे पास आ जाएगा फंक्शन की वैल्यू, और ये जिसके ऊपर मिनिमम आया है वो वैल्यू हम फंक्शन गिवन फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 2 माइनस एक्स माइनस 2, तो 1/2 पे मिनिमम है, तो वाकई चेक करते हैं कि क्या वैल्यू नेगेटिव आती है, नहीं है। जब सिंगल डेरिवेटिव के डबल डेरिवेटिव के अंदर आप लोग पुट कर रहे होंगे तो आंसर अगर पॉजिटिव आएगा तो वो मिनिमम होगा। हम अब कहते हैं जी मिनिमम तो नेगेटिव होता है, वो वहां से नहीं पता चलता कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो अपने फंक्शन के अंदर पुट करना है, तब आपको जाके पता चलेगा कि क्या जी वाकई ये मिनिमम है। नेगेटिव हो तो मिनिमम फंक्शन के अंदर वो पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट पुट करें, अगर वो आपके पास नेगेटिव आंसर आए तो वो मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन होता है, और फंक्शन के अंदर अगर आप लोग वैल्यू पुट करें क्रिटिकल पॉइंट की स्टेशनरी पॉइंट की, और अगर वो पॉजिटिव आए तो वो मैक्सिमम होता है। आप डबल डेरिवेटिव के अंदर क्रिटिकल पॉइंट मालूम करके नहीं कहते, आप यहां से जब चेक करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वाकई ये ठीक है। अब डबल डेरिवेटिव के अंदर जब 1/2 पुट किया है तो पॉजिटिव आंसर आया तो हमने मिनिमम लिखा है। ध्यान में तो ये जाता है जी ये तो पॉजिटिव है तो मिनिमम कैसे होगा, यहाँ ये मिनिमम आपने फंक्शन का चेक करना है। तो फंक्शन के अंदर जब 1/2 पुट किया है, सिंप्लीफाई किया है, तो आंसर -9/4 आया। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मिनिमम ही है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ गई है। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट लिखा गया, सॉरी सेवंथ पार्ट लिखा गया। बाकी जितनी भी पार्ट्स हैं इसके 1-2 पार्ट्स में और सोल्यूशन लिखा है मैंने यहाँ पे, बाकी आप लोगों ने खुद देख लेने हैं। एफ ऑफ एक्स गिवन एक्स पावर 4 माइनस 4x पावर 2, सिंगल डेरिवेटिव लिए तो वो आ गया 4x पावर 3 माइनस 8x, डबल डेरिवेटिव लिया तो 12x पावर 2 माइनस 8 आ गया। अब सिंगल डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट किया 4x पावर 3 माइनस 8x, और जब सोल्यूशन निकाला तो एक x की वैल्यू 0 आई है, दूसरी x की वैल्यू प्लस माइनस √2 आ गई। अब सबसे पहले तरतीब से अगर देखें तो -√2 पे चेक करना है, तो x इज इक्वल टू -√2 जब डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट किया है तो हमारे पास आंसर जो आया वो 16 आया है, और 16 जो होता है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम होगा, तो लिख दिया एफ एज रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू -√2। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है जिसके ऊपर हमारे पास मिनिमा है, ये हमने फंक्शन के अंदर यहाँ पे पुट करनी है। तो एफ ऑफ -√2 इज इक्वल टू -√2 पावर 4 -4 इंटू -2√2। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4 - 8 विच इज इक्वल टू -4। तो ये हमारे पास -4 आ गया। अब -4 है तो मतलब मिनिमम है। इसके बाद डबल डेरिवेटिव के अंदर हम 0 पुट करेंगे। जब 0 पुट किया डियर स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या आ गया, -8 आ गया। लेस देन 0 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमम कह दिया हम लोगों ने, और जब यहाँ पे हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 4 × 0 - 8 × 0, तो वो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। अब तीसरे के अंदर आप देखें तो x इज इक्वल टू जब प्लस √2 लेंगे तो f डबल प्राइम ऑफ √2 आ जाएगा। फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आंसर 16 आ जाएगा। 16 इज ग्रेटर देन 0, तो ये मिनिमम होगा। जब फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, -4, जो जाहिर कर रहा है कि ये वाकई हमारे पास क्या है, मिनिमम है। इसके बाद इसका 8 पार्ट लिखा है मैंने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x - 2 का स्क्वायर इंटू x - 1। सबसे पहले स्क्वायर ओपन किया है, x पावर 2 प्लस 4 माइनस का 4x और x - 1 इसी तरह। फिर मल्टीप्लाई करवाया है तो x पावर 3 माइनस x पावर 2 प्लस 4x माइनस 4x पावर 2 प्लस 4x आ गया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई x पावर 3 माइनस 5x पावर 2 प्लस 8x माइनस का 4। सिंगल डेरिवेटिव ले लिया, वो आ गया 3x पावर 2 माइनस का 10x प्लस का 8। डबल डेरिवेटिव लिया तो वो हमारे पास आ गया 6x माइनस का 10। इक्वेशन नंबर 1 2 का नाम दे दिया। अब स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट जो मालूम करनी है, सिंगल डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट किया। सिंगल डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट किया तो आ गया 3x पावर 2 माइनस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। पेयर बना लिए, यहाँ पे फैक्टराइजेशन करवाई तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एक आ गया, और एक 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जोड़े तो आप बना ही सकते हैं पेयर, मतलब फैक्टराइजेशन।
तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4/3 आ गया। पहले हम x इज इक्वल टू 2 के ऊपर चेक करते हैं और इसको डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2, f डबल प्राइम ऑफ 2 हमारे पास आ गया 6 इंटू 2 माइनस 10, 12 माइनस 10 और ये 2 ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम। अब ये 2 पुट करते हैं फंक्शन के अंदर। फंक्शन में जब पुट किया तो हमारे पास आंसर कितना आ चुका है जी, 0 आ चुका है। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोग 4/3 पुट करेंगे। जब 4/3 पुट किया है तो सोल्यूशन के बाद जो आंसर है हमारे पास डबल डेरिवेटिव में वो -2 आ चुका है। सिंप्लीफिकेशन किया जस्ट हमने -2 आ चुका है, वो लेस देन 0 है तो हम कहेंगे जी मैक्सिमा है। अब ये हम फंक्शन के अंदर 4/3 पुट करके चेक करते हैं क्या वाकई पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो जब फंक्शन के अंदर हम लोगों ने ये पुट किया है तो f ऑफ 4/3 इज इक्वल टू 4/3 क्यूब माइनस 5 इंटू 4/3 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 4/3 माइनस का 4, 64/27 माइनस 5 इंटू 16/9 देन 32/3 एंड -4। सिंप्लीफाई की एलसीएम वगैरह लिए तो हमारे पास 16 माइनस 240 प्लस 288 माइनस 108/27 आ गया। जिसको मजीद सॉल्व किया तो 4/27 जो बता रहा है कि वाकई यहाँ पे जो आंसर है वो हमारे पास पॉजिटिव है और 4/3 के ऊपर ये हमारे पास मैक्सिमा है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, बड़ा अहम सवाल है। फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन अकरिंग इन द इंटरवल 0 एंड 2 पाई। पहला इंटरवल आपके पास एक पूरा चक्कर, पहला मतलब 0 से 2 पाई का फर्स्ट रोटेशन जिसको कहते हैं। f ऑफ x गिवन है sin ऑफ x माइनस cos ऑफ x, सिंगल डेरिवेटिव ले लिया वो आ गया cos ऑफ x माइनस sin ऑफ x। डबल डेरिवेटिव भी साथ ही लिया वो हमारे पास आ गया माइनस का sin ऑफ x और माइनस का cos ऑफ x। अब स्टेशनरी पॉइंट मालूम करना है तो पुट f ऑफ x, f सिंगल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो ये बन गया cos ऑफ x माइनस का sin ऑफ x इज इक्वल टू 0, cos ऑफ x इज इक्वल टू sin ऑफ x, tan ऑफ x इज इक्वल टू 1 आ गया। और जब x मालूम करेंगे तो tan इनवर्स 1 बन जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी π/4 और फिर 5 π/4। क्योंकि हमारे पास जो x है वो 0 और 2 पाई के दरमियान की वैल्यू है, मतलब फर्स्ट रोटेशन है, तो हम लोग सिर्फ जो है वो पहले रोटेशन के लिहाज से वैल्यू लेंगे। एक π/4 होगी और दूसरी हमारे पास 5 π/4 होगी। इसी तरह ये 9 π/4 ये चलता जाता है, लेकिन हमारे पास सिर्फ ये 2 वैल्यूज हैं इस इंटरवल के लिए। तो पहले ही हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास गिवन है जी x इज इक्वल टू π/4, मतलब ये वैल्यू हम लोगों ने मालूम करनी है। इसके ऊपर हमने कि वो मैक्सिमम है हमारे पास या मिनिमम है। तो फॉर x इज इक्वल टू π/4 f डबल प्राइम ऑफ π/4 हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस sin π/4 माइनस cos π/4। तो ये आंसर आएगा -1/√2 माइनस 1/√2। जिसको सॉल्व करेंगे तो -2/√2 आएगा जो लेस देन 0 है, तो हम कहेंगे f इज रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू π/4। अब ये अगर मैक्सिमा है तो फंक्शन में ये वैल्यू पुट करेंगे जो गिवन है π/4। तो इसको जब सॉल्व किया तो वाकई इसका आंसर जो है वो 2/√2 आया, मतलब 2 सॉल्व के बाद। तो ये मैक्सिमम वैल्यू। अब चेक करेंगे 5 π/4 के। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आता है आपका 5 π/4। तो अगर वहां पे देखें तो साइन का दोनों नेगेटिव होते हैं, लेकिन चेक करते हैं क्या वाकई वहां पे मिनिमम आता है या नहीं आता। f डबल प्राइम ऑफ 5 π/4 इज इक्वल टू माइनस साइन 5 π/4 माइनस cos 5 π/4 माइनस इंटू माइनस 1/√2 माइनस इंटू माइनस 1/√2। तो f डबल प्राइम ऑफ 5 π/4 जो है हमारे पास वो आ गया 2/√2 जो ग्रेटर देन 0 है। तो मतलब फंक्शन जो है वो रिलेटिव मिनिमा है आपके पास यहाँ पे। तो फंक्शन के अंदर जब वैल्यू पुट करेंगे तो f ऑफ 5 π/4 इज इक्वल टू साइन इंटू 5 π/4 प्लस cos 5 π/4। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा, अब π/4 पे वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन 5 π/4 पे वैल्यू -1/√2 होती है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो f ऑफ 5 π/4 जो है वो आ जाएगा -2/√2। तो ये हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर हमें कहा गया था कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन अकरिंग इन द इंटरवल 0 से 2 पाई आपका इंटरवल था। तो यहाँ पे हम लोगों ने बताया एक मैक्सिमम π/4 के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो मैक्सिमम आ रही है, और 5 π/4 के ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो मिनिमम हमारे पास आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4 इंतहाई अहम सवाल है जी। यहाँ से अगर लॉन्ग आएगा तो क्वेश्चन नंबर 3 4 के ज़्यादा चांसेस होते हैं। चांसेस की बात हो रही है, कंफर्म नहीं कहा जा रहा कि 100% होती है। ये 100% यही सवाल आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो y इज इक्वल टू log of x ओवर x हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू e।
एक्सपोनेंशियल ई के ऊपर आपके पास जो है जी वो वैल्यू हमारे पास वो कह रहा है कि मैक्सिमम आनी चाहिए, तो चेक करते हैं जी। सिंगल डेरिवेटिव ले लिया डी वाई ओवर डी एक्स, क्वेश्चन रूल से एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वन ओवर एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव भी ले लिया, वो हमारे पास जब लेंगे तो वो नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली वैल्यू सेम नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव और नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर। सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया माइनस एक्स माइनस टू एक्स इंटू वन माइनस लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स पावर 4। ये डेरिवेटिव आप लोग पहले भी हल कर चुके हैं और ये आसान है, आप लोग सोल्यूशन इसका निकाल सकते हैं। स्टेशनरी पॉइंट मालूम करने के लिए हमें क्या करना होता है, सिंगल डेरिवेटिव को जीरो के बराबर पुट करना होता है। तो सिंगल डेरिवेटिव को जीरो के बराबर हमने पुट किया, हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट आ गया और ये बन गया वन माइनस लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स पावर 2 इज इक्वल टू जीरो। वन माइनस लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, वन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल अप्लाई करेंगे तो ई इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। अब ये जो x इज इक्वल टू है ई है, हमने डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट करना है, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू ई। फंक्शन में वैल्यू पुट की, माइनस कॉमन ले लिया, डबल डेरिवेटिव के अंदर हमने वैल्यू पुट की, माइनस कॉमन ले लिया, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ गया ई, ये आएगा 2e मतलब 3e बन गया। और यहाँ पे ये माइनस 2e लॉग ऑफ ई तो 1 बन जाएगा, तो ये माइनस का 2e आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस ई ओवर ई पावर 4 माइनस 1 ओवर ई पावर 3 कैंसिलेशन के बाद। तो ये जो आंसर है ये लेस देन जीरो आ रहा है, तो हम कहेंगे y एज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू e। हमारे पास फंक्शन था, सिंगल डेरिवेटिव लिया, उसको जीरो के बराबर पुट किया, स्टेशनरी पॉइंट निकाले, फिर डबल डेरिवेटिव लेके वो स्टेशनरी पॉइंट हमने उसके अंदर पुट किया। जब वो पॉइंट पुट किया स्टेशनरी पॉइंट, पहले तो देखें कौन सा था, e आया था हमारे पास, x इज इक्वल टू e। वो डबल डेरिवेटिव में जब पुट किया तो आंसर जो था वो नेगेटिव आ रहा था, लेस देन जीरो आ रहा था। तो हमने कहा कि क्या है जी, हमारे पास ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो हमने कहा y एज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू e। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है हमारे पास, शो y इज इक्वल टू x पावर x हैज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 ओवर e। तो y इज इक्वल टू x पावर x लिख दिया, लॉग लेना पड़ेगा दोनों तरफ। इस तरह का सवाल आप लोग पहले भी कर चुके हैं 2.6 के अंदर। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x पावर x। अब पावर शुरू में लिख दी, x log ऑफ x हो गया, डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे 1 ओवर y dy ओवर dx लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट सेम, डेरिवेटिव अब सेकंड करेंगे तो log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x प्लस सेकंड सेम मतलब log ऑफ x सेम, और फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 1 प्लस log ऑफ x, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। डी वाई ओवर डी एक्स हमने मालूम करना था और y दूसरी तरफ डिवाइड हो रहा था, तो y इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x आ गया और y की वैल्यू पुट की x पावर x इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x, इक्वेशन 1 आ गई। डबल डेरिवेटिव लिया तो प्रोडक्ट रूल हम लोगों ने लगाया, फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फर्स्ट सेम मतलब x पावर x को सेम लिखा है, 1 प्लस लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव लिया तो 1 का तो वैसे जीरो हो गया, लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x आ गया। अब सेकंड सेम 1 प्लस लॉग ऑफ x आ गया और x पावर x का डेरिवेटिव हम लोगों ने क्योंकि पहले ही ले लिया, जो सिंगल डेरिवेटिव था वो इसी का डेरिवेटिव था, तो वो आ गया x पावर x इंटू 1 प्लस log ऑफ x। ये याद रखें, सेकंड का डेरिवेटिव जो x पावर x का डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव हम लोग पहले ले चुके हैं, वो हम लोगों ने यहाँ पे पुट करना है, x पावर x का डेरिवेटिव वो x पावर x इंटू 1 प्लस log ऑफ x आएगा। अब x पावर x दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा 1 ओवर x प्लस log 1 प्लस log ऑफ x का स्क्वायर। ये यहाँ से x पावर x कॉमन गया तो 1 ओवर x बच गया, यहाँ से x पावर x कॉमन गया तो 1 प्लस log ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस log ऑफ x, 1 प्लस log ऑफ x का स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले डेरिवेटिव को सिंगल को डेरिवेटिव को जीरो के बराबर पुट करेंगे तो x पावर x इंटू 1 प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा स्टेशनरी पॉइंट के लिए। अब x पावर x कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता, लाजमी तौर पे 1 प्लस log ऑफ x जो है वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो 1 इज इक्वल टू माइनस log ऑफ x आ गया, माइनस 1 इज इक्वल टू जब log ऑफ x हमारे पास आया तो हमने दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लिया, तो हमारे पास माइनस ई इज इक्वल टू एक्स आ गया, जिसको हम लिख सकते हैं x पावर x इज इक्वल टू 1 ओवर ई। अब ये जो वैल्यू है ये हमने डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट करनी है, तो डबल डेरिवेटिव के अंदर जब हम लोग ये वैल्यू पुट करने जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एट x इज इक्वल टू ई डी डबल प्राइम ऑफ डी टू ऑफ वाई ओवर डी एक्स टू, x इज इक्वल टू 1 ओवर ई। जब हम चेक करेंगे तो ये आएगा, पहले हम x पावर x के अंदर जब वैल्यू पुट करेंगे तो वो आएगा 1 ओवर ई होल पावर 1 ओवर ई इंटू, फिर हमारे पास लिखा हुआ है 1 ओवर x, उसकी जगह पे आ जाएगा 1 ओवर ई पावर 1 ओवर x, फिर हमारे पास प्लस 1 प्लस log ऑफ x का स्क्वायर है, तो ये लिख दिया 1 प्लस log x की जगह पे 1 ओवर ई लिखें, ई पावर माइनस 1 लिखे, बात एक ही है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका स्क्वायर भी।
तो 1/e को जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/e बन जाएगा, ये 1 - 1 का स्क्वायर, ये 0 आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 1/e होल पावर 1/e इंटू ई। तो यहाँ पे देखें तो किसी वैल्यू के साथ नेगेटिव नहीं आ रहा, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। जब भी सिंप्लीफाई करेंगे हमेशा कोई पॉजिटिव आंसर ही आएगा। तो ग्रेटर देन 0 है तो हम कहेंगे y हैज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1/e। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमम, मिनिमम फंक्शन के बारे में पढ़ा है। इंटरवल गिवन होते हैं आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए। हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए सिंगल डेरिवेटिव लेते हैं। सिंगल डेरिवेटिव के बाद उसको हम 0 के बराबर पुट करते हैं। जब 0 के बराबर पुट करते हैं तो उससे कुछ वैल्यूज आती हैं। जो वैल्यू आती है उसको हम इंटरवल, सब इंटरवल बनाते हैं। वो सब इंटरवल फिर दोबारा सिंगल डेरिवेटिव के अंदर ही पुट किए जाते हैं। तो वहां पे अगर आंसर ग्रेटर देन 0 आता है तो वो इंक्रीजिंग होता है, आंसर लेस देन 0 आता है तो वो डिक्रीजिंग होता है। लेकिन मैक्सिमम मिनिमम के लिए, रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमा हो हमारे पास, तो वहां पे हम लोग सिंगल डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करके स्टेशनरी पॉइंट निकालते हैं और वो पॉइंट डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट किए जाते हैं। और अगर डबल डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा होता है तो वो मिनिमम होता है, और अगर डबल डेरिवेटिव के अंदर स्टेशनरी पॉइंट करने के बाद आंसर जो है वो हमारे पास लेस देन 0 होता है तो वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और जो मैक्सिमाइज मिनिमाइज होता है इसके अंदर ये डिफरेंस होता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ग्रेटर देन 0 सिंगल डेरिवेटिव को स्टेशनरी पॉइंट पुट करने के बाद, और लेस देन 0 डिक्रीजिंग मतलब सिंगल डेरिवेटिव के अंदर वो पॉइंट। और मैक्सिमाइज मिनिमाइज के लिए क्या होता है कि डबल डेरिवेटिव के अंदर सिंगल डेरिवेटिव से स्टेशनरी पॉइंट निकाल के पुट करते हैं। लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमाइज, ग्रेटर देन 0 आता है तो मिनिमाइज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को लेक्चर जो है वो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट लाजमी किया करें। और इसके साथ ही जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं आपको पहले भी बता दिया गया, लिंक प्रोवाइड है नीचे से, आप लोग डिस्क्रिप्शन से वो लिंक वगैरह उठा के आप लोग चेक कर सकते हैं बाकी जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं। तो दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।